इसमें धागा बांध दो। मुझे मारा है। यहाँ पर मम्मी पो लिखो बेटा, पो से पतंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे, हम भी ठीक ही हैं। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत होगी एक नए दिन की शुरुआत, और बार है आज सोमवार, तारीख होगी 3 फरवरी। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8 बज गए थे कि नहीं बजे थे, मुझे कंफर्म याद नहीं, मैं भूल गई हूँ। और यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आज है त्यौहार, हमारे वहाँ त्यौहार है आज बसंत पंचमी का। तो इसमें अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही थी, बस सिर्फ मैं बना रही हूँ आलू की सिंपल पूरियाँ। मतलब पहले मैं आलू की बना रही थी, फिर सिंपल ही पूरियाँ बनाई। तो यहाँ पर मम्मी के लिए खाना पीना दे रही हूँ, और बाकियों के लिए पूरी बनाई। मम्मी के लिए बनाई रोटी, क्योंकि मम्मी को ना ऑयली चीज़ें कम देनी है, क्योंकि मम्मी को है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है ऑयली चीज़ें कम खाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए बनाई थी रोटियाँ, और के लिए मैं बनाऊँगी पूरियाँ, क्योंकि त्यौहार का दिन है ना, वो भी बनाना होता ज़रूरी है। तो यहाँ पर सुबह सारी तैयारी हो गई थी। मैं रक्षित अक्षित को स्कूल को भेजने की तैयारी भी चल रही थी साथ साथ में। उसको मैंने भेज दिया था, सॉरी, उसको भेज दिया था स्कूल, और के लिए बना रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा वूजा की तैयारी। देख सकते हो फटाफट से नहाना धोना मेरा हो गया था। तो यहाँ पर मैं चले गई हूँ सबसे पहले मंदिर में मैं कर रही हूँ सबसे पहले जोत वगैरह जला रही हूँ, और पूजा की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। और बसंत पंचमी का त्यौहार हमारे उत्तराखंड में दोस्तों मनाया जाता है, और सबके वहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे वहाँ का रीति रिवाज होता है दोस्तों, जो बीज होता है उसको बोया जाता है, उसमें हरे हरे पौधे उगते हैं, जैसे गेहूं के उगते हैं ना, उसी टाइप के पौधे उगते हैं, और उनको सर में पूजा जाता है दोस्तों। और सबसे पहले हमारे वहाँ सुबह नहा धो के मंदिर में जोत जलाई जाती है, और सभी देवी देवताओं के घर के देवी देवताओं के नाम से, और ये जौ होते हैं ना, जो पौधे जो होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। तो इस पे सबसे पहले मैंने कलावा जो वो होता है ना, जो हाथ में बांधते हैं, उसको बांधा था, और फिर उसके बाद ये खोल दिया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जोत जलाई और टीका वगैरह लगा लिया है, और घर के देवी देवताओं के नाम से इसको रखा जाता है, और ये रखना बहुत महत्व होता है। ये शहरों में है दोस्तों, लेकिन गाँव में तो अपने गोलू देवता के मंदिर में पूजा पाठ की जाती है इस दिन। और बाकी हम अभी शहरों में हैं, तो उनके नाम से मैं यहाँ पर सभी देवताओं के नाम से चढ़ा दूंगी। चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, सभी देवी देवताओं का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं दोस्तों। उत्तराखंड में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और इसी वजह से हम ना सभी देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। तो उनका नाम लेके मैं यहाँ पर पहले टीका चढ़ा रही हूँ, फिर चढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर जो ये हरे हरे पौधे आपको दिख रहे होंगे, तो इनको बोया जाता है उसमें गमले में। तो मैं भूल गई थी, मैं इसको किसी से मांग के लिया है मैंने, क्योंकि हमने ना, मेरे को याद नहीं था कि इस टाइम पे होता है बसंत पंचमी में, दिमाग से निकल गया था। फिर मम्मी कहती चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी भी घर में नहीं थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो उसके बाद सभी देवी देवताओं के नाम लेने के बाद, फिर यहाँ पर रखने के बाद, फिर मैं आरती वगैरह कर रही हूँ, और गणेश भगवान जी की आरती गा के, और यहाँ पर पूजा कर रही हूँ दोस्तों सुबह की। और अच्छा लगता है, सुबह की पूजा पाठ हो जाती है ना, मन शांत रहता है और दिल में सुकून मिलता है। बाकी तो मेरी किस्मत ना बहुत ज़्यादा ख़राब चलती है दोस्तों, क्या ही बताएं, सब तरफ से किस्मत ही ख़राब है। पर क्या करें, किस्मत तो जैसी भी हो दोस्तों। लेकिन सुबह भगवान जी के मंदिर में जोत तो मैं जलाती हूँ डेली। और मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली यहाँ पर, और वीडियो बनाने का ये है। फिर यहाँ पर आरती वगैरह हो गई थी, मैं घर की तरफ को भी आरती दे रही हूँ, देख सकते हो। और बढ़िया से यहाँ पर धूप बत्ती भी मेरी जल गई है दोस्तों। और चलिए, अब यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, सभी के सर पे पूजा जाता है जो पहले देवी देवताओं को पूजने के बाद सभी को पूजा जाता है, टीका वगैरह लगाया जाता है। तो अब मैं औरों को लगाने की तैयारी करूंगी। सब यहाँ पर क्या कहते हैं, सारा काम मेरा हो गया था। नाश्ता मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने था पूजा करनी थी, पहले मम्मी को खिला दिया था, क्योंकि मम्मी का ना दोस्तों वो है, क्या कहते हैं, दवाई खानी होती है ना मम्मी को, इसलिए मम्मी को क्या कहते हैं टाइम पे खिलाना होता है। औरों को बाकी को बाद में खा ले, मैं तो पूजा पाठ करने के बाद ही खाती हूँ, लेट खाती हूँ। तो बाकी यहाँ पर अब मैं ये थाली वगैरह उठा लूंगी, जो टीके की थाली है जिसमें मैंने जौ रखे। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये थाली उठा के मैं लूंगी, और सभी को टीका वगैरह लगाऊंगी। और हमारे घर में सभी मतलब देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती है, बुजुर्ग लोग जो भी करना चाहते हैं अपनी मर्जी थे। उसके बाद सबसे पहले मैंने खाना बनाया था, मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ये बनाई थी मैंने आलू की भंडारे वाली सब्जी, और साथ में पूरियाँ गर्मा गर्म। तो भंडारे वाली आलू की सब्जी टेस्टी बहुत होती है दोस्तों। यहाँ पर खाना मैंने नहीं खाया था। और सबसे पहले फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर दूध लाई थी, मैं दुकान गई, दुकान से लाई दूध, और यहाँ पर अमूल का ही दूध लेके आते हैं दोस्तों हम, और वही मिलता है हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं। यही मैं फटाफट बॉईल करने को रख दे रही हूँ। और 3 केजी लाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को भी 2 टाइम दूध पिलाना है। और आपको पता है मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और बाकी बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए, और घर में चाय पानी होती है। आजकल ठंडे मौसम है, तो
लग ही जाता है दूध। और यहाँ पर मुझे ठंडा लग गया था नहाने धोने के बाद, तो मैंने यहाँ पर स्वेटर भी डाल लिए, देख सकते हैं दोस्तों। और क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोगों को पता ही है जैसे कि, और मौसम भी 2-3 दिन से ना थोड़ा ठंडा बढ़ गया, पहले तो ठीक था। और यहाँ पर ना फिर उसके बाद इनका ये रक्षित स्कूल से आ चुका था, थोड़ा लेट ही का ब्लॉग बनाया मैंने ये। फिर यहाँ पर मैं फटाफट से रक्षित का टिफ़िन वगैरह खाली कर रही हूँ, टिफ़िन रख रही हूँ। बीच बीच में क्लिप ली मैंने, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था ब्लॉग ज़्यादा बनाने का। तो यहाँ पर रक्षित के टिफ़िन वगैरह मैंने खाली कर ली थी, अब इनको धो धा के ना रख दूंगी। फिर उसके बाद रक्षित को तोशी को भी नहीं पूछा था, तोशी का सो गई थी ना, उसको नहलाया धुलाया नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को फिर अब मैं जो पूजूंगी, पहले इनको टीका चंदन लगा लूंगी। और बच्चों के लिए भी बहुत महत्व रखता है दोस्तों, त्यौहार रीति रिवाज बच्चों को भी सिखाने चाहिए हर चीज़, और बच्चों को भी पता चलता है। तो यहाँ पर मैं तोशी के रक्षित को कह रही हूँ, पैर भी छुओ बेटा, पैर भी छूते, वैसे तो वो छू लेता है पैर, कभी कभी बताना पड़ता है। तो हर रीति रिवाज बच्चों को भी पता होना चाहिए दोस्तों, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर रक्षित को पूजूंगी मैं, देख सकते हो 2 बार पूजा जाता है इसको सर में, पहले पैर में रखा जाता है, फिर कंधे में घुटने में रखा जाता है, फिर कंधे में रखा जाता है, फिर सर में रखा जाता है। और आपके वहाँ कैसे रखा जाता है कमेंट करके बताना। तो हम लोग ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर रक्षित कह रहा था ना मम्मी मैं भी आपको पूछता हूँ, लेकिन उसने इतना सारा ले रहा था, क्योंकि बच्चों को ना कुछ पता नहीं होता ज़्यादा चीज़ों का। तो उसको मैं यही बता रही थी बेटा कि थोड़ा कम कम रखो, बहुत सारा रखने की ज़रूरत नहीं है, दादी लोगों को भी पूजना है। तो यहाँ पर रक्षित भी पूजने की बच्चों को शौक लगी रहती है ना। तो यहाँ पर स्टैंड नहीं हो रहा है आजकल, मेरा स्टैंड खराब टूट रखा है, तो नीचे कैमरा रखा है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड जी करे, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो पूज दिया रक्षित ने 2 बारी, और 2 बारी पूजना बहुत ज़रूरी होता है, 2 बारी का महत्व माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो अब मैं पूजूंगी अपनी तोशिका को, तोशिका ना पूजने भी नहीं देती है, आपको पता ही है छोटे बच्चे ऐसे करते हैं। तो रक्षित को हो रही थी पहले मैं पूजूं मम्मी पहले मैं पूजूं, आपको पता ही, मैंने बोला बेटा रुको पहले टीका लगाने दो, हर चीज़ शुभ कार्य में टीका लगाना बहुत जरूरी माना जाता है। तो टीका लगाना का महत्व बहुत होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा सभी को, क्योंकि शुभ काम में टीका लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैं कह रही थी बेटा आराम से पूज लो। तो उसके बाद हम दोनों पूजेंगे तोशिका को, और ये मम्मी लोगों ने बाद में पूजा था, उस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी किसी कारणवश। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रक्षित देखो अपनी बहन को पूज रहा है, इसको शौक लगी थी। तो होता है ना बच्चों का मन करता है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं कर लो कर लो, और अच्छा भी आता है, बच्चों को भी रीति रिवाज का ज्ञान होना चाहिए, रीति रिवाज का बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो उनको त्योहारों के बारे में कहाँ से कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इसको कहती कि भैया के भी पैर छुआती हूँ। वैसे तोशिका ना मेरे अपने आप पैर छू लेती है अब, लेकिन अभी नहीं छू रही थी। होता है ना बच्चों को जब बोलते हैं उस समय बच्चे करते नहीं है, तो वैसे ना ये अपने आप पैर छूने आ जाती है आजकल हमारे। तो यहाँ पर देखो फिर मैं अपनी तोशिका को पूजूंगी, 2 बारी पूजूंगी, सबसे पहले पैर में, घुटने में, कंधे में, सर पे, ऐसे 4 जगह पे रख के पूजा जाता है। और आप लोगों के वहाँ कैसे पूजा जाता है ये भी हमें बताइए। तो यहाँ रक्षित ना सारा फैला दे रहा है, देख सकते हो, जैसे कि जो सर पे रखा जाता है उसको दोबारा नहीं पूजा जाता है, लेकिन ना बच्चे हैं आपको बता रहे सारा मिक्स कर दे रहे थे। और यहाँ पर कंधे में डाल दिया, वो नहीं वो क्या कहते हैं कान में मैंने डाल दिया था बच्चे के। और यहाँ पर रक्षित श्राद्ध का था, और उसके बाद फिर मैं रक्षित के पापा को भी पूजा, और मैं पतिदेव को भी पूजा जाता है, 2 बार पूजा, और उनके पैर छुए जाते हैं। और हमारे उत्तराखंड का रीति रिवाज है दोस्तों। मुझे मारा है, यहाँ पर मम्मी इन्होंने मुझे मारा है। नहीं मामा ने मुझे मारा है, बहुत मारा है। बुआ है बेटा, पट ये मम्मी को परेशान करे मैगी खाने के लिए। है माँ, ये छोटी बच्ची हमारी घर की छोटी बच्ची, मैं भी मैगी नहीं खाते, मैगी सेहत के लिए हानिकारक होती है, कभी कभार खानी चाहिए, रोज नहीं। ठीक है। कटोरी में मम्मी कहती मेरा पेट नहीं भरेगा दाल से, तो बड़ी कटोरी में खाती हूँ। तो यहाँ मम्मी के साथ तोशिका भी बैठ के खाती। तोशु आप क्या खा रहे हो? ये देखो मुझे, ये देखो नहीं मम्मी दाल खा रही, आलू नहीं खा रही मम्मी। और बच्चे खेल रहे, देखो रक्षित और रक्षित की बुआ खेल रहे हैं। फिर बुआ को अपनी परेशान कर रहा है, अपनी दादी को परेशान कर रही है रक्षित अपनी बुआ को। तोशु डांस कर दो तेरो लहंगा, ये देखो हेमा देखो उसको बहाना चाहिए, उसको गाना गाने का, तेरो लहंगा। वो दे भैया बोलो भैया, ये देख लो किसी का आवाज मारी, आवाज वो देखो 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 तो जरा उसको देखो, गिरेगी। हाँ खुश हो रही हो दादी के साथ खेल रही करके। नहीं नहीं देख लो खेल रही अपनी दादी के साथ।
तो दोस्तों यहाँ पर शाम का टाइम, तो यहाँ पर शाम का खाना पीना हमारा हो गया था। खाना पीना खाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मेरी चल रही थी किचन की साफ़ सफाई। तो किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ और पहले ही सबसे पहले गैस चूल्हे को कर लूँगी साफ़। तो यहाँ पर रक्षित ने ना अपने पापा की थाली ले आया था खाना खा लिया करके, तो वही लेके आया था, उसमें सब्जी बच गई थी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कर रही हूँ अब गैस चूल्हे की सफाई। उसके बाद फिर करूँगी बर्तनों की सफाई। देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जो मतलब रात के धुले बर्तन, सॉरी सुबह के धुले बर्तन थे, उनको पहले मैं सेट कर लूँगी, ऊपर लगा लूँगी अच्छे से। और उसके बाद फिर टोकरी को नीचे रख के यहाँ पर जगह बनाऊँगी, क्योंकि इतनी जगह नहीं हो पाती स्पेस के कहते हैं बर्तन धोने के लिए। फिर तो ये सारा सामान मैं ऊपर रख के फिर धोऊंगी बर्तन। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे बर्तनों को मैं करने लगी हूँ साफ़ सबसे पहले, देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं और काम देखूंगी। पहले सबसे पहले किचन का सारा काम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है और ये करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो फैला फैला रहता है पूरा किचन। तो देख सकते हो दोस्तों। और 2-3 दिन से थोड़ा ठंडे का मौसम फिर से बढ़ गया है, और जिसकी वजह से ना पानी भी ठंडा ठंडा होने लग गया है। पहले तो बहुत 2-3 दिन मतलब मौसम सही हो गया था पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो अब सारे बर्तनों की मैं क्लीन कर लेती हूँ दोस्तों। ये देखिए बहुत सारे हो गए हैं, देख सकते हो दोस्तों, इतने सारे हो गए थे। का सारा काम हो गया, किचन की साफ सफाई, किचन का सारा काम भी मेरा हो गया है। एक डेली हाउसवाइफ का यही काम रहता है, और क्या ही रहता है हम लोगों का ज़्यादातर। ये सारा काम मेरा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मी के लिए दूध वगैरह भी गर्म कर दिया है, मम्मी को दूध भी देना है, और साथ में हिमा भी पी रही है, उनको दूध दे देती हूँ। और ये बाकी दूध ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग बने रहना, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। 1 घंटा हो गया हिमा, कितना टाइम हो गया? ज्यादा हो गया, जब से तुम मोबाइल पे लगी बैठी है तब से। देखो ये लो हिमा दूध है। दोस्तों यहाँ पर फिर रात के काफ़ी टाइम हो गया था, और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी रक्षित का होमवर्क, लेकिन उसने करा नहीं था पूरा काम। तो यहाँ पर उसी को मैं यहाँ पर सो के आराम से फ़ोन देख रहा, देख सकते हो गाइस। तो वही मैं चेक कर रही थी कि करा कि नहीं करा, क्योंकि सारी बुक्स वगैरह शाम को मैं चेक करना पड़ता है, क्योंकि सुबह स्कूल रहता है बच्चे का जल्दी, और सुबह वैसे भी बच्चे जल्दी उठते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर वही चेक कर रही थी मैं, लेकिन 2-3 बुक्स में तो हो रखा था इसका, एक नोट बुक्स में, और बुक्स वगैरह सब चेक कर रही थी कि इसमें नहीं हो रहा है। 1-2 में नहीं कर रखा था, उसको मैं कराऊंगी इसको अब। तो सबसे पहले उठाऊंगी इसको, आराम से यहाँ पर लेट के फ़ोन देख रहा है, देख सकते हो जैसे कि आप। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, फ़ोन के लिए आजकल फ़ोन के लिए परेशान करते हैं, भले इतना इनको कितना भी समझा दो। यहाँ पर देख सकते हो गुस्सा हो रहा था, और यहाँ पर मैं इसको ना हाथ के सहारे बैठा हुआ है, देख सकते हो इसको आ रही बहुत ज़्यादा नींद। और जैसे इसको काम कराऊंगी ना जल्दी सो भी जाता है, नहीं तो ये आराम से फ़ोन देखने में रहता है। तो यहाँ पर मैं इसको करा रही हूँ काम, देख सकते हो दोस्तों। और थोड़ा बहुत जितना रह गया था काम, ज़्यादा तो इसने कर लिया था, और इतनी स्पीड में करता ना फटाफट घुसुड़ भुसुड़ कर देता है काम। तो इसको इसके सामने बैठ के कराना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर देखो उसका मन बिल्कुल नहीं है काम करने का। फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ, पढ़ा पढ़ा के, समझा समझा के। इसको आ नहीं रहा कोई चीज़, जो चीज़ नहीं आती इसको छोड़ देता है। तो यहाँ पर टाइम भी काफ़ी हो चुका था रात का, और जैसे कि चेक तो करना पड़ता ही है डेली का, नहीं तो बच्चे ना अपना करते नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके कपड़े भी मैं फोल्ड वगैरह करके रख दे रही हूँ, नहीं तो ना सुबह के टाइम पे भी जल्दी रहती है। तो पहली बार ना मेरा इतना गंदा त्यौहार गया, पूरा दिन मूड ऑफ और दिमाग मतलब अच्छा नहीं रहा, बहुत गंदा त्यौहार गया। पहली बार इतनी टेंशन में और इतना शांत शांत त्यौहार गया, नहीं तो मेरा ना हंसी मजाक खुशी खुशी जाता है हर दिन। तो आज ना मेरा बिल्कुल अच्छा दिन नहीं गया। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि ना सुबह के लिए सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है एक हाउसवाइफ को। देख सकते रात का खाना पीना भी हो गया है। यहाँ पर काम देखा मैंने किचन में से आके, रक्षित ने अच्छे से किया नहीं था तो इसको काम कराया, देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना अपने जीवन में, हमेशा सुख